This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. ग्लोबल मार्केट दोस्तों डाउन होके वैसे भी हालत खराब कर चुका है, लेकिन उसके साथ साथ जिस हिसाब से दोस्तों एफआईआईज एंड प्रोस का डाटा आया है वो कल के दिन एक अलग खतरा लेके आया है। रिटेलर कौन से पोजीशन में फंसा है और कल के दिन दोस्तों जो चार्ट बनने वाला है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। जो ट्विस्ट आने वाला है इतने बड़े गैप डाउन के बाद वो आपको सरप्राइज कर सकता है। और मेरे भाई अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, प्लीज उस लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे जो मैं ओआई एनालिसिस देता हूं, जैसे 10:12 पे बोल दिया था फाइनल सपोर्ट 54,000 है, एंड जब वो सपोर्ट टूटा था क्लियर कट आप देख सकते हैं दोस्तों लाइव मार्केट में 500 पॉइंट का फॉल देखने को मिला था। तो जाके अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए मेरे भाई, अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए। एंड खुशी की बात यह है कि कल के दिन प्रीमियम वाले ग्रुप से लाइक स्टॉक का ट्रेड चालू होने वाला है, तो उसको मिस मत कीजिए। जुड़ना चाहते हैं अभी के अभी आप मैसेज कर सकते हैं। लास्ट वीक 8 स्टॉक मैंने दिया, 7 सही गया, तो क्लियरली लिखा हूं डोंट मिस टुमारो स्टॉक ट्रेड एट एनी कॉस्ट दोस्तों, क्योंकि कल के दिन कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग होने वाला है स्टॉक में, तो मिस मत कीजिए। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों डाटा एनालिसिस, जो आप सबका फेवरेट है, आपका वेट रहता है, तो यार वीडियो को हाइप कर दीजिए और लाइक्स काउंट में वो दिखना चाहिए, क्योंकि सुबह जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं 7 बजे ना 200 लाइक तो यूं ही आ जाते हैं। तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ भी होल्ड किया तो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइक लास्ट वीक दोस्तों 4 दिन सही गया था, आई थिंक वेडनेसडे को छोड़ के जो चार्ट बनाया वही हुआ। अगर आप न्यू देख रहे हैं मेरे वीडियो को, टेलीग्राम जाके देखेंगे तो आपको बिलीव होगा। इवन फ्राइडे के दिन जो चार्ट कहा था बिल्कुल, ये देखो मैं क्लिप भी कट करके डाल देता हूँ, वही चार्ट बना था, तो जाके आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, ठीक है। तो कुछ भी होल्ड किया तो कमेंट कर लीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको आज तो मिल गया इवनिंग में, फिर ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक सुबह 7 बजे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, कोई न्यू बात तो नहीं है, कल के दिन हमने डिस्कस कर दिया था। टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं पिछले 2 दिन में, आप जाके उसको जरूर देखिए। तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है दोस्तों। वर्ल्ड मार्केट कंप्लीटली डाउन है, नेस्डेक वगैरह 1200 पॉइंट भाई डाउन है, गिफ्ट निफ्टी 356 पॉइंट डाउन है, यानी कि कल के दिन एक तगड़ा गैप डाउन के लिए तो आप रेडी रहिए। अब सीधे आते हैं पॉइंट पे। डेली एफआईआईज बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है उसको अगर आप देखोगे, एफआईआईज कॉल चेंज -2071 लॉट एफआईआईज कॉल सेल करके गए हैं, एंड एफआईआईज पुट चेंज अगर आप देखोगे 13,362 लॉट कहीं ना कहीं एफआईआईज पुट को बाय करके गए हैं। यानी कि दोस्तों ऑप्शन सेगमेंट में बहुत कम वॉल्यूम के साथ, ये मेरे लिए सरप्राइज है, एफआईआई बेयरिश गए हैं, बट बहुत कम वॉल्यूम के साथ दोस्तों ऑप्शन सेगमेंट में बेयरिश गए हैं। अब चलते हैं इंडेक्स फ्यूचर के डाटा पे कि भाई डेली एफआईआईज बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, वहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो निफ्टी फ्यूचर में माइनस आप क्लियरली देख सकते हैं, लाइक -566 करोड़ का, यानी कि 566 करोड़ का निफ्टी फ्यूचर में दोस्तों कहीं ना कहीं लाइक एफआईआईज की तरफ से सेलिंग आया है। लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर, अदर इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं बाइंग में है, 59 करोड़ का एंड 37 करोड़ का सॉरी। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे दोस्तों एफआईआईज कहीं ना कहीं बेरिश ही में मानूंगा, लाइक 70 to 80% बेरिश, 20% में थोड़ा सा बुलिश देना चाहूंगा। जो अदर इंडेक्स फ्यूचर में कहीं ना कहीं दोस्तों बाइंग है उसके लिए, बट कहीं ना कहीं 70 to 80% कहीं ना कहीं आप एफआईआईज को बेरिश मान के चलिए, 30% कहीं ना कहीं थोड़ा सा, 20% जो भी आपका मन करे दोस्तों, थोड़ा सा बुलिश लेके आप जा सकते हैं। बाकी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे प्रोस को, तो डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, प्रोस दोस्तों अगर आप देखोगे प्रोस कॉल चेंज, भाई प्रोस के अंदर झगड़ा हो चुका है, आधे आधे बढ़ चुके हैं। प्रोस का जो टीम है आप क्लियरली देख सकते हैं, प्रोस कॉल चेंज 72,295 प्लॉट कहीं ना कहीं प्रोस कॉल को बाय करके गए हैं, एंड प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे 30,060 लॉट प्रोस पुट भी बाय करके गए हैं, यानी कि 30,000 प्रोस पुट भी बाय किया, 72,000 प्रोस कॉल भी बाय किया, यानी कि प्रोस खुद फंसे हैं। क्या आप रिटेलर की बात करोगे, कल के दिन गैप डाउन होते ही प्रोस खुद फंसेंगे, बट धीरे धीरे जब हम डिकोड करते जाएंगे तो दोस्तों इसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा कि कल के दिन ये क्या गेम खेल सकते हैं और चार्ट कैसे बनेगा। बट दोस्तों प्रोस का जो टीम है वो वन डायरेक्शन में नहीं है, आधे आधे में बढ़ चुके हैं, आधे लाइक 72,295 लॉट आप देख सकते हैं कॉल बाय करके बैठे, तो 30,000 भाई पुट बाय करके बैठे। फ्यूचर में ठीक है थोड़े कम वॉल्यूम के साथ ही सही 2,256 लॉट कहीं ना कहीं प्रोस इंडेक्स फ्यूचर में सेल करके गए। तो प्रोस को भाई मैं 50-50 दूंगा, 50% बेरिश 50% बुलिश,
50% बियरिश क्यों आपको पता चल गया होगा, जो लाइक पुट बाय करके बैठे हैं, जो इंडेक्स फ्यूचर में कहीं ना कहीं सेलिंग है उसके लिए, और 50% बुलिश जो कॉल बाय करके बैठे हैं। तो प्रोस का दोस्तों पूरा 50-50 आप डाटा पकड़िए। रिटेलर की बात करूं दोस्तों, तो रिटेलर को अगर आप देखोगे ऑप्शन सेगमेंट में फ्राइडे के दिन, मंडे के लिए, भाई रिटेलर भी कहीं ना कहीं यार आधे आधे बढ़ चुके हैं। प्रोस देखो जैसे बाई किए थे ना 72,000 कॉल और 30,000 पुट, रिटेलर भी ऐसे ही है यार। रिटेलर भी कहीं ना कहीं अपने अपने में झगड़ चुके हैं भाई। रिटेलर भी आप अगर देखोगे 70,380 लॉट कहीं ना कहीं रिटेलर कॉल को सेल करके बैठे हैं। ठीक है, बियरिश भी हुए, बट आधे रिटेलर -43,380 लॉट आप देख सकते हैं पुट को भी सेल करके बैठे हैं। क्लाइंट कॉल चेंज -70,380 लॉट कॉल सेल करना आधे रिटेलर, तो आधा रिटेल सोच रहे हैं कि नहीं मार्केट नीचे नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे 43,380 लॉट रिटेलर जो वो पुट को सेल करके बैठे हैं। तो भाई रिटेलर भी आधे आधे बढ़ चुके हैं, तो हमें इंडेक्स फ्यूचर देखना पड़ेगा। हाँ, इंडेक्स फ्यूचर में कहीं ना कहीं दोस्तों रिटेलर बाइंग में है, लाइक 4,779 लॉट कहीं ना कहीं आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों। रिटेलर जो है वो इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग करके बैठे हैं। तो मेरे भाई रिटेलर का डाटा फिर क्या बनता है, लाइक कहीं ना कहीं थोड़ा मैं यहाँ पे भी 50-50 में कह सकता हूँ, बट ठीक है 60% में बाय साइड देना चाहूंगा और 40% दोस्तों कहीं ना कहीं सेल साइड में देना चाहूंगा। 60% बाय साइड क्यों, क्योंकि मेरे भाई क्लियरली आप देख सकते हो जो पुट सेल किए हैं, जो इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग किए हैं उसके लिए, एंड 40% में सेल साइड क्योंकि 70,380 लॉट रिटेलर कॉल को सेल करके बैठे हैं, जो कि कम क्वांटिटी नहीं है। तो दोस्तों डाटा कहीं ना कहीं आ चुका है, लाइक FIIs ओवरऑल कहीं ना कहीं बेरिस हैं, 70% डाउन साइड, 30% अप साइड। प्रोस को अगर आप देखोगे वो तो भाई 50-50 है, एंड रिटेलर को अगर आप देखोगे दोस्तों वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि भाई साहब थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि 60% स्टिल बुलिश साइड में बैठे हैं, एंड 40% कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा बेरिश साइड बैठे हैं जो कॉल सेल किए हैं। लेकिन जिस हिसाब से लाइक पुट सेल किए हैं एंड फ्यूचर में कहीं ना कहीं बाइंग किए हैं, वो तो आप कह सकते हैं कि भाई वो रिटेलर के लिए कहीं ना कहीं कल के लिए तो खतरा है। और मैं कमेंट भी देख रहा था, कई लोग भाई कॉल भी होल्ड करके बैठे हैं, तो थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट रिटेलर की तरफ से दिखाई दे रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, ये तो आपको याद रहेगा दोस्तों, चार्ट कल के दिन कैसे बन सकता है। देखिए ज्यादा टाइम में नहीं लेना चाहता, सिंपल है कल के दिन चार्ट कैसे बनेगा फटाफट। और दोस्तों लाइक साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी में जितना हो सके जल्दी जल्दी में, ये आवाज नहीं पता चल रहा होगा आपको, हड़बड़ी होकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो बाकी दिन थोड़ा धीरे धीरे आराम से सबको समझा के मैं वीडियो बनाता हूँ। तो देखिए साइकोलॉजी क्या रहेगा, कल के दिन पहले तो गिव डाउन ओपन होगा। गिव डाउन ओपनिंग होने के बाद दोस्तों FIIs को तो प्रॉफिट मिलने वाला है भाई, क्योंकि FII सेलिंग साइड बैठा है 70%, प्रोस तो 50-50 है, तो प्रोस को दोस्तों सेलिंग साइड पोजीशन में कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिखेगा, बट बाइंग साइड पोजीशन में प्रॉफिट नहीं दिखने वाला। और गिव डाउन ओपनिंग होने के बाद रिटेलर को कहीं ना कहीं दोस्तों रिटेलर का हालत खराब होने वाला है, क्योंकि गिव डाउन पे रिटेलर जो बाइंग साइड पोजीशन जो पुट सेल करके बैठा है, जो फ्यूचर में बाइंग करके बैठा है, बेचारा वहां पे फंसेगा। तो गिव डाउन ओपनिंग होने पे रिटेलर को ही कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि नुकसान देखने को मिल सकता है। तो अब क्या साइकोलॉजी क्या बनेगा, मैं आपको अभी समझाता हूं कि रिटेलर का पहले आप साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए। जो रिटेलर है दोस्तों, देखिए आधे रिटेलर जैसे मैंने कहा 40% रिटेलर बुलिश कहीं ना कहीं, सॉरी यार 60% रिटेलर कहीं ना कहीं बुलिश साइड में है, 40% बेरिश है। बट न्यूज सेंटिमेंट एवरीथिंग देख देख के दोस्तों रिटेलर का माइंडसेट कल के दिन जब मार्केट गिव डाउन ओपनिंग होगा ना, मोस्ट ऑफ द रिटेलर का माइंडसेट कहीं ना कहीं बेरिश ही रहने वाला है। एक तो भाई वैसे भी जो लोग बाय में फंसे हुए हैं, कल के दिन जब गिव डाउन खुलेगा और उनके पोजीशन पे जब उनको नुकसान दिखेगा ना, तो वो सोचेंगे छोड़ो यार, मैं सीधे सीधे अपना कॉल पोजीशन या फिर व्हाटएवर जो पुट वगैरह सेल किया उसको कट करता हूँ और बेरिश साइड में बैठ जाता हूँ। पूरा वर्ल्ड मार्केट क्रिप्टो वगैरह एवरीथिंग न्यूज सेंटीमेंट, अब जहां पे अभी देखोगे तो बेरिश 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 बेरिश, यही रिटेलर का माइंडसेट कल के दिन रहने वाला है। करेक्ट है। एंड देन जो FIIs और प्रोस हैं दोस्तों, वो दो कदम आगे का सोचते हैं हमेशा। तो कल के दिन मेरे हिसाब से क्या हो सकता है, जब मार्केट गिव डाउन खुलेगा, FIIs का जो 70% सेलिंग साइड पोजीशन है उनको वहां पे प्रॉफिट दिख जाएगा, वहां पे वो बुक करेंगे। जब सेलिंग साइड पोजीशन को बुक करेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ कन्वर्ट हो सकता है, बाय में कन्वर्ट होगा, वो सब कुछ। जो प्रोस है वो तो मैंने कहा ना 50-50 आपको दिखा दिया, 50% सेल 50% बाय। तो जब मार्केट गिव डाउन खुलेगा तो प्रोस का 50% जो सेल साइड पोजीशन है वहां पे प्रॉफिट दिखेगा, वहां पे वो बुक कर लेंगे। लेकिन जो 50% बाय साइड पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं, जो कि 72,000 लॉट कॉल बाय करके बैठे हैं, उसका क्या, उनको वहां पे भी तो कहीं ना कहीं कमाना
है ना भाई, उसके लिए वो मार्केट को ऊपर लेके आना चाहेंगे। और जो रिटेलर है, जो बेचारा बाय में फंसा हुआ है, कल जब गैप डाउन खुलेगा उसको वैसे भी नुकसान दिखेगा, उसका साइकोलॉजी चेंज होगा। और उसका साइकोलॉजी ना भी चेंज होगा ना तो एफआईआई प्रोस मिलकर कर ही देंगे भाई चेंज, जब मार्केट को और थोड़ा सा नीचे धकेल देंगे गैप डाउन के बाद, उसके बाद रियल गेम हो सकता है। तो दोस्तों आपको अंदाज लग गया कल के दिन चार्ट कैसे बन सकता है। कल के दिन जब मार्केट गिव डाउन ओपनिंग होगा, गिव डाउन ओपनिंग होने के बाद भी इनिशियली थोड़ा सा ऐसे और नीचे की तरफ जा सकता है दोस्तों, एंड देन रिकवरी होता हुआ दिख सकता है। अब नीचे की तरफ क्यों जाएगा, जैसे मैंने कहा, एक तो गिव डाउन ओपनिंग होने के बाद जब और थोड़ा नीचे जाएगा तो जो भी रिटेलर बाय साइड में बैठा है वो कहीं ना कहीं दोस्तों सोचेगा कि यार मार्केट गिव डाउन ओपनिंग होने के बाद भी रिकवर नहीं कर रहा है और नीचे जा रहा है, चलो यार मैं अपना बाय साइड पोजीशन एग्जिट कर देता हूं और सेल साइड में बैठ ही जाता हूं, फाइनली मार्केट नीचे जाएगा। जब रिटेलर ये सोचेगा और अपना सेल साइड पोजीशन इस पॉइंट पे आके एग्जिट कर देगा, तो जो एफआईआईस और प्रोस हैं वो तो पहले से वैसे भी सेल साइड पोजीशन में थे, उनको गिव डाउन खुलने के बाद और थोड़ा मार्केट नीचे लेके चले जाएंगे, तो उनको और भी कहीं ना कहीं उनके पोजीशन में प्रॉफिट दिख जाएगा। ऊपर से रिटेलर के दिमाग के साथ भी खेल लेंगे वो, तो कहीं ना कहीं अपना जो प्रोस जो सेलिंग साइड पोजीशन है, एफआई जो सेलिंग साइड पोजीशन है उसको रिटेलर को चिपका देंगे कि लो भाई तुम्हें चाहिए ना सेलिंग साइड पोजीशन, ले लो, हमने जो भी पुट वगैरह बाय किया था उसको जितने में तुम खरीदना चाहते हो खरीद लो, हम तो अपना सेल साइड पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं और उसके बाद आएगा रिकवरी। और ऊपर से जैसे मैंने कहा आपको उसका 50% सेल्स बाय साइड पोजीशन है और एफआईएस के भी कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े बाय साइड पोजीशन है, तो ये सब कुछ साइकोलॉजी के लिए दोस्तों मैंने कहा ऊपर की तरफ जा सकता है कल के दिन। तो इंटरेस्टिंग कहीं ना कहीं डे रहने वाला है, थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू मेरा रहता है। तो कल के दिन दोस्तों गिव डाउन ओपनिंग होने के बाद इनिशियली थोड़ा सा डाउन एंड देन पहले हाफ में ही ऐसे ही 1 घंटे बाद आधे घंटे बाद रिकवरी एंड थोड़ा साइड होकर सेकंड हाफ इस टाइप का कहीं ना कहीं बंद होता हुआ मार्केट दिख सकता है। हर एक मूव के पीछे मैंने आपको रीजन लॉजिक समझा दिया। तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है कि भाई 8 जून के दिन चार्ट कैसे बनेगा, कल के दिन कहीं ना कहीं बड़ा गिव डाउन ओपनिंग होगा एंड देन इनिशियली आधे घंटा और थोड़ा मार्केट नीचे आ सकता है एंड देन पूरा यू शेप वाला रिकवरी करके मार्केट ऊपर की तरफ पहले हाफ में आता हुआ दिख सकता है एंड देन थोड़ा साइड होके क्लोज, इस टाइप का कहीं ना कहीं दोस्तों चार्ट कल के दिन बनता हुआ दिख सकता है। सो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो जाके जुड़ जाइए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, टेक केयर, बाय एंड सी यू।